Hey everyone, myself Rahul Soni and welcome to our YouTube channel. तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ओके। जो कि 2020 में पूछा हुआ है जनवरी में। ओके, चार पांच प्रॉब्लम है, इसको आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, और इसके माध्यम से कुछ जो थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट जो हम लोग का रहा था वो इस इन प्रॉब्लम के माध्यम से कवर करते रहेंगे। ओके, जो छोटा मोटा जो थ्योरी है वो ऐसे ही देखते रहेंगे हम लोग। ओके, सो चलो सॉल्व करते हैं इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको जूम आउट कर देना ताकि तुम्हें दिखे अच्छे से। ओके, सो दिस ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। ओके, सो इसको अगर ध्यान से पढ़ो तो क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन दे रखा है हमें। ओके, सो इक्वेशन क्या दे रखा है, सपोज करो कि इक्वेशन को हम एफ एक्स बोलते हैं, तो एफ एक्स दे रखा है विच इज एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये एक इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड ये भी बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा इसका रूट है। सो अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स है। एंड एक रिलेशन दे रखा है विच इज पी के इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर के प्लस बीटा टू द पावर के, वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ओके, एंड ढेर सारा ऑप्शन दे रखा है कि कौन गलत है, बताओ। पहले तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, कैसे, जैसे अभी दे रखा है कि सपोज अल्फा एंड बीटा रूट दे रखा हो और तुमको एक कोई रिलेशन दे रखा होगा ऐसे, इस तरीके से अल्फा की पावर के प्लस हो या माइनस हो, और बीटा की पावर के, ऐसा कुछ एम के इक्वल्स टू रिलेशन दे रखा होगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ओके, वो टेक्निक तुम इस वीडियो के माध्यम जैसे हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं उससे तुम सीखोगे। आगे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक और प्रॉब्लम करेंगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ट्रिक अगर तुमको आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होने वाला है। ये एक ट्रिक नहीं है, एक मेथड है सॉल्व करने का प्रॉब्लम। ओके, चलो देखते हैं हाउ टू सॉल्व लाइक दिस प्रॉब्लम। ओके, तो देखो, ये जो एफ एक्स मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट अल्फा एंड बीटा दे रखा है। ओके, पहले हम लेक्चर में हम बताए हैं तुमको कि अगर अल्फा किसी इक्वेशन का रूट है तो क्या अल्फा सेटिस्फाई करता है ना। सो सिंस अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ओके, इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। सो एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो होगा। चलो इक्वेशन में एक्स की जगह अल्फा को रिप्लेस करो। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो होगा। ओके, अब देखो हमें कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचना है, अल्फा टू दी पावर के तक पहुँचना है। ओके, उसके लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन में हमको अल्फा टू दी पावर के माइनस टू से मल्टीप्लाई करना होगा ना दोनों तरफ। चलो करते हैं, दोनों तरफ अल्फा टू दी पावर के माइनस टू से मल्टीप्लाई करो, देखते हैं क्या मिलता है हमें। और इधर जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट लेकिन लेफ्ट साइड में कुछ अच्छा दिखेगा तुम्हें। चलो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अल्फा टू दी पावर के माइनस अल्फा टू दी पावर के माइनस वन माइनस अल्फा टू दी पावर के माइनस टू। ओके, विच इज इक्वल्स टू जीरो। इसको इक्वेशन वन एज्यूम कर लेते हैं। ओके, से दिस इज आवर इक्वेशन वन। अब सिमिलर सिचुएशन आएगा बीटा के लिए भी। ओके, सिंस बीटा इज also a root of given quadratic equation. ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसका रूट बीटा भी है, एफ ऑफ बीटा भी जीरो होने वाला है मेरा। ओके, और सेम क्या होगा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो होगा। अब इसमें क्या करोगे, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए बीटा टू दी पावर के चाहिए ना। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ बीटा टू दी पावर के माइनस टू से मल्टीप्लाई करना होगा ना बोथ साइड।
मल्टीप्लाई बोथ साइड। ओके, सो अगर मल्टीप्लाई करें हम, क्या दिखेगा तुम्हें, बीटा टू दी पावर के माइनस टू बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। राइट साइड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो बीटा टू दी पावर के माइनस बीटा टू दी पावर के माइनस वन माइनस बीटा टू दी पावर के माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। यहां से इक्वेशन टू मिल गया। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर टू। अब देखो हमको यहाँ पी के तक पहुंचने के लिए, पी के क्या है, अल्फा टू दी पावर के प्लस अल्फा बीटा टू दी पावर के। सो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, वन और टू को ऐड करना होगा। अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा, अगर वन और टू को हम ऐड करते सिंपली, सो हमें अल्फा टू दी पावर के और बीटा टू दी पावर के का टर्म मिल जाएगा। तो चलो ऐड करते हैं, एडिंग वन एंड टू। ओके, जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है अल्फा टू दी पावर के प्लस, चलो पहले इक्वेशन वन लिखते हैं, अल्फा टू दी पावर के अल्फा टू दी पावर के माइनस वन माइनस अल्फा टू दी पावर के माइनस टू। इसको ऐड कर रहे हैं इसके साथ बीटा टू दी पावर के माइनस बीटा टू दी पावर के माइनस वन माइनस बीटा टू दी पावर के माइनस टू के साथ। एंड राइट साइड में दोनों तरफ जीरो है तो जीरो ही रहेगा। ओके, चलो ये फर्स्ट को ये फर्स्ट के साथ रखते हैं। ओके, क्योंकि हमें पी के दिखाना है ना, पी के टाइप लाना है, विच इज इक्वल्स टू अल्फा टू दी पावर के प्लस बीटा टू दी पावर के। सो अल्फा टू दी पावर के एंड बीटा टू दी पावर के को एक साथ रखूं। ओके, एंड माइनस अल्फा टू दी पावर के माइनस वन माइनस अल्फा नो बीटा टू दी पावर के माइनस वन। सिमिलरली माइनस अल्फा टू दी पावर के माइनस टू माइनस बीटा टू दी पावर के माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। ओके, इन दोनों को एक साथ लिया हूं मैं, के माइनस टू को एक साथ, के माइनस वन को एक साथ। ओके, ऐसा देखा है कुछ, एक्चुअली ये ब्रैकेट ऐसे नहीं होगा, बस तुम समझने के लिए समझ लो, इस तरीके से रख रहे हैं। ओके, पावर को देखते हुए हम रख रहे हैं। अब एक काम करो, ये जो नेगेटिव पार्ट है उसको राइट साइड में भेज दो। सो अल्फा टू दी पावर के प्लस बीटा टू दी पावर के इक्वल्स टू अल्फा टू दी पावर के माइनस वन प्लस बीटा टू दी पावर के माइनस वन। ओके, एंड प्लस अल्फा टू दी पावर के माइनस टू प्लस बीटा टू दी पावर के माइनस टू। अब अगर ध्यान से देखो, मेरा पी के क्या था, पी के ये था ना अल्फा टू दी पावर के प्लस बीटा टू दी पावर के। ओके, ये था ना। अब सपोज करो कि के की जगह के माइनस वन लिख दिए, सो पी के माइनस वन क्या होगा, के की जगह के माइनस वन रिप्लेस कर दो प्लस बीटा टू दी पावर के माइनस वन। सिमिलरली पी के माइनस टू क्या होगा, अल्फा टू दी पावर के माइनस टू प्लस बीटा टू दी पावर के माइनस टू। ओके, अब देखो और बताओ ये क्या है, पी के है, ये क्या है, पी के माइनस वन है, एंड दिस इज पी के माइनस टू। तो यहां से तुम्हें एक बहुत ही शानदार रिकर्सिव रिलेशन मिल गया। सो पी के इक्वल्स टू पी के माइनस वन प्लस पी के माइनस टू। ये हमको एक रिकर्सिव रिलेशन मिल गया पी के में। ओके, जहां के जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री होने वाला है। ओके, ये क्यों होने वाला है, अगर सपोज करो कि के इक्वल्स टू टू ले लिए हम, सो यहाँ के इक्वल्स टू टू लोगे तो क्या बनेगा, पी टू बनेगा। यहाँ लोगे तो पी वन, बट यहाँ पी जीरो, लेकिन पी जीरो तो डिफाइन ही नहीं है। अगर ऊपर में ध्यान से देखो, जब पी के दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ अगर ध्यान से देखो, जब पी के दे रखा है, सो पी के किसके लिए डिफाइन है, के ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए ना। सो पी वन से स्टार्ट हो रहा है मेरा सीक्वेंस पी के। सो पी जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे कि के जो है ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, दैट्स वाई। ओके, सो चलो ये एक इक्वेशन है मेरे हाथ लगा, इस इक्वेशन को सपोज करो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन है ना, सो थर्ड।
अब देखो ऑप्शन में अगर देखोगे तो ऑप्शन में देख के तुमको क्या लग रहा है, कुछ टर्म निकालना है हमको, P1 P2 P3 P5 क्या है। ओके, पहले तो अगर ये थर्ड ऑप्शन को देखो, हमें गलत चूज करना है कि कौन गलत है। तो अगर थर्ड को देखो तो क्या है, P3 इक्वल्स टू P5 माइनस P4। क्या है, अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन थर्ड ये दे रखा है P3 इक्वल्स टू P5 माइनस P4। थोड़ा सा अगर इसको रीअरेंजमेंट कर दो तो तुम्हें दिख जाएगा। इसको P4 को लेफ्ट में भेजो, सो P5 क्या आ जाएगा, P5 इक्वल टू P4 प्लस P3। अब बताओ ये सही है या गलत। सो इसके लिए क्या करोगे, सिंपली सिंपली तुम्हें पुट करना है k इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में। सो इक्वेशन थर्ड में अगर k इक्वल्स टू 5 पुट करोगे तो तुम्हें आसानी से ये इक्वेशन मिल जाने वाला है। सो ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है ना। सो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हमें गलत चूज करना है। सो आ जाओ। तो ये रिकर्सिव रिलेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए। ओके, और इस यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, वो अल्फा एंड बीटा रूट है उसके हेल्प से पहुंचे। ओके, अगर इसको समझने में दिक्कत हो रहा है सो फिर से देखो वीडियो को, इसको पीछे करके, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट रिलेशन। हो सकता है आगे कुछ चेंज कर दे पीके में। पीके अभी क्या है, अल्फा टू दी पावर के प्लस बीटा टू दी पावर के, अब उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर दे तो कैसे निकलना है, तो इसी मेथड को फॉलो करना है हमको। बस ध्यान रखना है कि क्या चाहिए हमको, चाहिए था यहाँ अल्फा टू दी पावर के चाहिए था ना, एंड बीटा टू दी पावर के चाहिए था। सो इसके लिए हम क्या किए, पहले तो अल्फा बीटा को सेटिस्फाई कराए, उसके बाद अल्फा टू दी पावर के लिए हमको के माइनस टू से मल्टीप्लाई करना होता है। अल्फा टू दी पावर के माइनस टू से मल्टीप्लाई कराएं इससे, ताकि अल्फा टू दी पावर के आ जाए अल्टीमेटली, इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो। सो ऐसे करके हम इस रिलेशन तक पहुंचे। ओके, अब देखना क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब चलो, हमको पी के दे रखा है अल्फा टू दी पावर के प्लस बीटा टू दी पावर के व्हेन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, एंड ये रिकर्सिव रिलेशन 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें P1 और P2 पता करना होगा क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, k इक्वल्स टू 1 अगर यहाँ रखोगे तो वो आ जाएगा अल्फा टू दी पावर 1 प्लस बीटा टू दी पावर 1। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ रूट्स ऑफ एफ एक्स, एंड सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले नहीं लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं सम ऑफ रूट का फॉर्मूला विच इज माइनस बी बाई ए। ओके, सो पता करो जहाँ बी क्या है ए क्या है। सो इक्वेशन क्या था मेरा, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको इससे कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो तुम्हें दिख जाएगा ए इक्वल्स टू 1 है यहाँ, बी इक्वल्स टू माइनस 1 है, एंड सी ऑल्सो माइनस 1। ओके, अब तक तो ये समझ में आ रहा होगा ये सब निकालना। सो चलो, P1 का वैल्यू क्या आ गया फिर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी माइनस 1 है सो एंड ए 1 है, सो 1 आ गया। P1 का वैल्यू 1 आ गया हमको यहाँ से। सिमिलरली अगर P2 निकालना चाहें हम, सो P2 क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर 2 रख दो, बीटा की पावर 2 रख दो। अब ये कैसे निकालें, ये भी हम तुम्हें बताए हैं एक प्रॉब्लम में सॉल्व करके। इसको क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो पता नहीं है हमें, लेकिन अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है। ओके, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इस चीज को हम वैसे कैसे कन्वर्ट करें, सो हमें ये रिलेशन पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर पढ़े ये चीज पढ़ा होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो हमें ये चाहिए, तो इस चीज को लेफ्ट साइड में भेज दो ना। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो सेम यहाँ करो,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा टू दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। सो चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अभी अभी निकाले हम लोग 1, सम ऑफ रूट क्या है 1 है, बट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, सी बाई ए, एंड सी यहाँ -1 है एंड ए 1 है, सो सी बाई ए भी -1, इसको निकालोगे तो 3 आ रहा है। सो अल्टीमेटली P2 का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया ना। चलो अब P3 कैसे निकाले, अगर P3 निकालने चलो ऐसे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, सो ये लेंदी पड़ेगा ना। अब क्यू भी कैसे निकाले, तो इसको कन्वर्ट करना होगा हमको अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब में, तब सॉल्व करना होगा। लेकिन ये करने की ज़रूरत ही नहीं हमको, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये रिकर्सिव रिलेशन है, ये पी के इक्वल्स टू पी के -1 प्लस पी के -2। सो सिंपल वो लगाएंगे। P3 के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे पुट के इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। सो अगर 3 पुट करोगे तो P3 इक्वल्स टू क्या मिलेगा तुमको, P2 प्लस P1, बट P2 क्या है, अभी अभी निकाले, P2 इक्वल्स टू 3 एंड P1 इक्वल्स टू 1 था ना, विच इज 4। चलो P3 है मेरा 4 आ गया, यहाँ से क्या आया P3 इक्वल्स टू 4। अब बारी है P4 निकालने की। सो क्या करेंगे, हम पुट करेंगे K इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन थर्ड। सो यहाँ से मिलेगा P4 इक्वल्स टू P3 प्लस P2। P3 अभी अभी 4 निकाले एंड P2 ऊपर में दे रखा है 3, सो P4 का वैल्यू आ गया 7। सिमिलरली अगर पुट करोगे K इक्वल्स टू 5 इन रिकर्सिव रिलेशन, मेरा थर्ड में जो आया, सो तुमको मिल जाएगा P5 इक्वल्स टू P4 प्लस P3 विच इज इक्वल्स टू P4 क्या है 7 है एंड P3 क्या है 4 है, सो 11 आ गया। ओके, अब हम P5 तक ही रुक जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में देखो तो P5 के बियॉन्ड नहीं गया है, यहाँ देखो तो P5 तक ही गया है। सो चलो देखते हैं क्या सही है। पहला में क्या कर रहा है, फर्स्ट में क्या कर रहा है, फर्स्ट में कर रहा है P5 इक्वल्स टू P2 इंटू P3 है क्या, फर्स्ट ऑप्शन को अगर वेरीफाई करें तो यहाँ से पहले चलो सबको एक साथ लिख लेते हैं। P1 क्या आया मेरा 1, P2 क्या आया 3, P3 क्या आया 4, P4 क्या आया 7, P5 क्या आया 11। अब चलो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, P5 इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो P5 इक्वल्स टू P2 इंटू P3, P2 इंटू P3, क्या ये सही है। P5 क्या है मेरा 11 है, P2 क्या है 3 है एंड P3 क्या है 4 है, क्या दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। सो दिस इज रॉन्ग आंसर, और हमें रॉन्ग ही खोजना है, सो दिस इज करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड में क्या कर रहा है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P5 26 है। चलो करके देखते हैं, ये दे रखा है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इक्वल टू 26 आ रहा है क्या। P1 क्या है 1, P2 3, P3 मेरा 4 है एंड P4 इज 7 एंड P5 इज 11। सबको ऐड करने पर 26 ही आ रहा है क्या, हाँ 26 आ रहा है। सो 26 इक्वल्स टू 26, दिस इज करेक्ट आंसर, बट हमें करेक्ट तो चूज करना नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग आंसर। सिमिलरली अगर थर्ड ऑप्शन की तरफ चले, सो तीसरे ऑप्शन में क्या बोल रखा है, तीसरा तो चेक कर लिया हम लोगों ने, तीसरा तो पहले ही चेक कर लिया ना, P3 इक्वल्स टू P5 माइनस P4 एंड चौथा में दे रखा है P5 इक्वल्स टू 11। हाँ मेरा P5 भी 11 आया है यहाँ, ये देखो तो तीसरा चेक कर रखा है हम लोग, सही ऑप्शन है तो ये गलत हो जाएगा, चौथा भी सही है तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, जो कि इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ही चूज करना है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ऐसे इसको इस तरीके की प्रॉब्लम को ऐसे डील करेंगे। ओके, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा।
सो चलो बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? चलो सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। दिस इज योर क्वेश्चन टू। ये भी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 जनवरी का क्वेश्चन है। सो इसमें बोल रहा है कि द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए का हमको लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बता दो, जिसके लिए ये जो इक्वेशन दे रखा है विच इज 2x² माइनस ए माइनस 10 नो प्लस ए माइनस 10x प्लस 33/2 इक्वल्स टू 2a, ये जो इक्वेशन दे रखा है हैज रियल रूट। ओके, इसके पास रियल रूट है। सो पहले इसको स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं, 2x² प्लस ए माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 33/2 माइनस 2a इक्वल्स टू 0। अब इसका दे रखा है कि रियल रूट है। क्या है? रियल रूट। और हमें पता है रियल रूट कब होता है, किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट कब होता है? जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो ना। डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन बिटवीन, हम लोग पढ़े थे कैसे रूट डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। सो यहाँ से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए हमें। ओके, एंड d इक्वल टू क्या होता है ये भी पता होगा, b² माइनस 4ac। ओके, सो चलो d निकालते हैं यहाँ पे, विच इज b²। तो b यहाँ पे क्या है? a माइनस 10 है ना, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस 4 इंटू ए क्या है? 2 है, इंटू सी क्या है? 33/2 माइनस 2a। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए हमें। ओके, रियल रूट के लिए इक्वल टू 0 है, इसमें दोनों रूट बराबर है। ग्रेटर देन 0 में डिस्टिंक्ट रूट है, लेकिन दोनों ही केस में रियल है। सो चलेगा, चलो इसका स्क्वायर करो। सो a² प्लस 100 माइनस 20a, ओके, माइनस 8 इंटू 33/2 प्लस 8 इंटू 2a। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 चाहिए हमको, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो a² प्लस 100 माइनस 20a, एंड इसको इधर लाए तो प्लस 16a, एंड इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो 132 आता है ना। ओके, इसको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए हमें। चलो थोड़ा और सॉल्व करते हैं। a² 100 माइनस 132, उससे पहले इसको देखते हैं, माइनस 20 है प्लस 16 है विच इज माइनस 4 है, एंड कांस्टेंट टर्म को देखोगे तो माइनस 32 आ रहा है। ये चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब इस चीज को कैसे सॉल्व करें? सो सपोज करो कि ये मेरा fx है। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है ये हम लोग ग्राफिकली देखे हैं। ओके, सो इसको ग्राफिकली देखने के लिए हमको रूट रूट पता करना होगा ना, रूट क्या है तब जानेंगे ना। जैसे सपोज इस तरीके का कुछ ग्राफ बन रहा है, सो ये रूट पता हो तब ना बनाएंगे ग्राफ हम, तो पता चलेगा ना कि यहाँ इसके ऊपर ये पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ पॉजिटिव दे रहा है। इस x के लिए अगर x यहाँ से अगर आगे की बात करें x, या इससे पीछे की बात करें x, उसके लिए मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। सो इसके लिए जरूरी है क्या? पहले रूट का पता होना हमें। ओके, सो चलो कोशिश करते हैं रूट निकालना। ओके, सो रूट कैसे निकालते हैं? क्या दे रखा है? a² माइनस 4a माइनस 32, इसका रूट निकालते हैं, फिर इस इक्वेशन पे आएंगे, इक्वेशन 1 पे। ओके, सो इसका रूट कैसे फाइंड करें? एक तो आसान तरीके क्या है, श्रीधराचार्य मेथड लगा। ओके, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, इससे निकालो। या दूसरा फैक्टोराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ।
ये तुम करके देख लेना। हम अभी इस मेथड से जा रहे हैं। ओके, सो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाते हैं, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये कोफिशिएंट देखते हैं, हम बी देखते हैं, या ये जो -4 है ना, और ये सी कांस्टेंट टर्म, इसको देखते हैं। यहाँ पे b इक्वल्स टू -4 है एंड c इक्वल्स टू -32 है। तो यहाँ करना क्या होता है, हमको इस b को ऐसे ब्रेक करना होता है दो टर्म में कि अगर हम दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो c दे दे। ओके, बस इतना ही करना होता है। सो कैसे ब्रेक करेंगे इसको, तो देखो अगर हम b इक्वल्स टू -4 जो दे रखा है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम। कैसे, सो इसको लिख सकते हैं हम लोग -8 + 4। देखो अल्टीमेटली -4 ही आ रहा है, लेकिन ऐसे ब्रेक करने से हमें क्या फायदा हुआ, हमें ये फायदा हुआ कि अगर तुम -8 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, -8 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, ये तुमको c दे देगा विच इज -32। और बेसिकली यही करना होता है फैक्टराइजेशन में हमें। ओके, सो हमेशा अगर फैक्टराइजेशन लगाना है, इजीली सॉल्व करना है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, सो फैक्टराइजेशन से जाओ। सीरीज धाराचार से आएगा ही, ये तो गारंटी मेथड है, बट फैक्टराइजेशन से ऐसा कुछ करते हैं। सो सिंपली तुम्हें क्या करना है, a² -4a -32 इक्वल्स टू 0। इसको क्या करना है, -4 को दो भाग में तोड़ना है। हम क्या किए, -8 + 4 करके तोड़ दिए, a -32 इक्वल्स टू 0। ओके, सो क्या है, a² -8a -4a -32 इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से देखो, इन दो टर्म को देखो, इनको देखो और इनको देखो, कुछ कॉमन दिखाई देगा तुम्हें। क्या कॉमन दिखा रहा है, इन दोनों में एक कॉमन दिखा, सो a -8। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, -4 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बच जाएगा a, इधर क्या बचेगा, सॉरी दिस इज 4 नॉट -4, ये 4 है ना, +4 है ना यहाँ। सो इन दोनों में अगर तुमको क्या कॉमन दिख रहा है, +4 दिख रहा है ना। यहाँ से अगर +4 कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे a बचेगा और इधर क्या बच जाएगा, 8 माइनस का। अब इन दोनों में देखो a -8 कॉमन दिख रहा है, सो a -8 को कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, बस a बचेगा और इधर 4। देखो फैक्टराइज हो गया, सिंपल आ गया a -8। सो इसका रूट क्या आ गया, 8 एंड -4 आ गया ना। अब इसको तुम वेरीफाई करना यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। ओके, उसके लिए तुमको डी निकालना पड़ेगा, ए का वैल्यू पुट करो फिर निकालो। इससे तो गारंटी है, इससे आएगा ही आएगा, लेकिन मैं फैक्टराइजेशन मेथड बताया। अब चलो, हमको रूट पता चल गया इस इक्वेशन का। हमको बेसिकली क्या करना है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करना था ना, इक्वेशन 1 को देखना था। सो इक्वेशन 1 क्या था मेरा, इक्वेशन 1 है a² -4a -32, a² -4a -32, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अब हमें, मेरे हाथ लग चुका है इसका रूट, विच इज 8 एंड -4 है रूट इसका। सो चलो इसको ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली कितना आसान हो जाएगा देखना, वो तुम्हें देखने के बाद पता चलेगा। सो चलो, -4 लाइज समवेयर हियर, यहाँ कहीं -4 होगा, एंड 8 कहीं यहाँ लाइक करेगा। ओके, एंड इसका एक लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो ये अपवर्ड पाराबोला होने वाला है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, -4 और 8 से होके जाएगी ग्राफ इसका। ओके, इस तरीके से ये समझ लो 8 है, दिस इज -4, ये -4 है ना। सो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगी, दिस इज 8, दिस इज -4। अब तो हमको बताओ, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। कहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
इस -4 के अगर लेफ्ट में कोई भी एक्स ले लो, उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है। सिमिलरली 8 के राइट साइड में वैल्यू ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ओके, अगर इन इन 8 और -4 के बीच में लोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, जो कि नहीं चाहिए हमें। हमको क्या चाहिए, ये इक्वेशन का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। सो किस ए के लिए, यहाँ इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ए क्या दोगे, ए बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर -4 तक, यूनियन 8 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, अब तुम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा था द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस हैपन। ओके, और ध्यान से देखो तो हम इसी को लेकर चले हैं, इसका रियल रूट है, रियल रूट आ जाए, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू अब चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ए चाहिए, जैसे कि रियल रूट आ जाए। तो रियल रूट का कंडीशन लगाएं, उससे हमको ए का वैल्यू ये आ रहा है कुछ, इस इंटरवल में लाइक करना चाहिए। अब तुम बताओ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर खोज बता रहा है ना, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना, नहीं लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो बताओ लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, यहाँ से 8 ही होगा ना। इस पार्ट में तो जाएंगे नहीं हम, क्योंकि पॉजिटिव खोजना है, इसको पॉजिटिव चाहिए। तो इस पार्ट में लिस्ट क्या होगा, 8 होगा ना। सो दिस इज द सिंपल आंसर।